is ovum at the time of ovulation is, तो it is secondary, oocyte already discuss हो चुका है. During inspiration what will decrease, तो negative pleural pressure will decrease during inspiration. Left ventricle, left bundle branch block, the right bundle branch supplied by, तो इन दोनों को सप्लाई करती है लेफ्ट सर्क्यूमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. Inferior vena cava blocked up to azygous vein, dilation will be in the right ascending lumbar and right subcostal vein. Clear. अब इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास हाई यील्ड पॉइंट्स है, ये देखिएगा. Inferior vena cava blocked above the azygous vein, dilatation will be in the azygous vein followed by left gastric vein. अप टू द एजाइगस वेन अगर डायलेटेशन होगी तो राइट असेंडिंग लंबर वेन एंड राइट सब कोस्टल वेन. क्लियर. अब जबकि हमारे पास बिलो द एजाइगस वेन है तो असेंडिंग लंबर वेन में डायलेटेशन होगी. क्लियर. ओके, द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट वाज गिवन एनेस्थीसिया 5 मिलीग्राम्स, ठीक है, थायोपेंटल. सून आफ्टर इंडक्शन पेशेंट बीपी ड्रॉप टू 70-40 and tachycardia. What is the mechanism of this thiopental has done? तो ये हमारे पास है कि एनाफाइलैक्सिस, ठीक है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन है. इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हाट चेंज इन रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स अकर, तो डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर, डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड. मैम इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, हमने प्रीवियस पेपर्स में या हाँ, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई ऑप्शन नहीं है, सच इन्होंने रॉन्ग किया हुआ. एग्जैक्टली प्रेगनेंसी में, हाँ, प्रेगनेंसी के जो ट्राइमेस्टरल चेंजेस होंगी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे इन गाइनी, ठीक है. लेकिन इसका ये कि डिक्रीज FEV और FVC रेशियो है और ये हम लोग कल पढ़ के आए हुए हैं बेसिकली, है ना, कल पढ़ के आए. ओके मैम, ये डबल एक का MCQ है जिसमें मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मेंशन किया है. मैम एक जगह पे इसका आंसर EB था. अच्छा, रफ़ी में तो इसका D है, मतलब A है, डिक्रीज्ड FEV और FVC रेशियो है, ठीक है. तो यहाँ पे जो है हमारे पास है कि डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड. B तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, दोनों हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सर ने हमें इसकी रीजन बताई थी. D इज़ मोर प्रेफरेबल, की वजह से, ठीक है, D इज़ मोर प्रेफरेबल देन A, ठीक है. क्लियर. ऐसे कर लेते हैं इसको. अगला हमारे पास है वाइट ब्लड सेल्स ट्रैवल बिटवीन endothelial cells and exit via the blood vessels through which this process is termed as diapedesis. Clear. Diapedesis कहेंगे इसको. The next is 4 years old girl with a history of bleeding in family and CBC reporting shows HB is 13.5 है. White blood cells 6 है, 6 into 10 raised to power 3 है. Platelet count 85 है. सिर्फ investigation shows mega karyocytes, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े हमारे पास प्लेटलेट सेल्स हैं. What is the diagnosis? तो it is इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज इसमें बर्नर्ड सोलियर क्यों नहीं है? उसमें भी तो प्लेटलेट्स कम होते हैं. ITP में 50 से ज़्यादा कम नहीं हो जाते हैं. और इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरास में मेरे ख्याल में कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं होती. यहाँ पे इसकी फैमिली हिस्ट्री भी है. दिस इज़ कंट्रोवर्शियल. एग्जैक्टली.